अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियंस, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आपकी इस वीकली होरोस्कोप की क्या फोरकास्ट है। ये वीक स्टार्ट हो रहा है 19 दिसंबर से और 25 दिसंबर तक का ये वीक है स्कॉर्पियंस। तो बात करते हैं आपके करियर से रिलेटेड। थोड़ा सा एहतियात की बातें बिल्कुल हैं। जो लोग फॉलो कर रहे हैं लास्ट वीक से, बिल्कुल उनको मालूम होगा एक प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो चुका है, एक नई ट्रांजिट हो चुकी है लास्ट वीक में। तो उनको बिल्कुल मालूम होगा। तो थोड़ी सी एहतियात क्या बरतनी है उसके बारे में भी ज़रूर बात करूंगा, साथ साथ भी और आखिर में भी। तो बात को पूरा सुनिएगा ताकि आप मामलात को मैनेज करके, ये ना हो कि खुशखबरियां सुन के आप स्किप करते हैं और जहां पे एहतियात की बात थी वो आपने सुनी ही नहीं, आप मैनेज नहीं कर सके, तो वो मामला सारे खराबी की तरफ चले जाएं। तो देखें, करियर से रिलेटेड माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चलता हुआ आ रहा है मामला सारे आपके। बेहतर जॉब का हसूल आपके लिए मुमकिन है। जॉब के अंदर अगर आप थे तो कुछ मसाइल आ रहे थे तो वो भी ख़त्म होते हुए नजर आते हैं। स्विचिंग कर सकते हैं, किसी बेहतर कंपनी से ऑफ़र आ सकती है, आपने अप्लाई किया था तो कॉल आ सकती है। एक से ज़ायद काम भी मतवक्के हैं। हो सकता है जॉब के साथ आपको पार्ट टाइम छोटा सा बिजनेस कर लें या ऑनलाइन कोई काम कर लें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए मतवक्के हैं। कारोबारी हजरात जो हैं उनकी डील्स बन सकती हैं इस वक्त में। बहुत ज़्यादा इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं। एवन के कुछ मुल्की हालात इस तरह के नहीं हैं, लेकिन कुछ बड़ी डील्स बनती हुई भी नज़र आती हैं। तो इंशाल्लाह ये सारे मामलात बेहतरी की तरफ रहते नज़र आते हैं करियर में। अब जल्दी से आपको एहतियात की बात बता दूं, क्योंकि ये तो ओवरऑल एक कंटिन्यूटी चल रही है आपके साथ और इंशाल्लाह बहुत से लोगों को ये प्रेडिक्शंस जो मिली थी उसके फ़ायदे भी हुए होंगे। तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। तो स्कॉर्पियंस, एहतियात की बात कहाँ है। एक तो जो लोग जिनका बोलने वाला काम है, बहुत एहतियात करें। यानी अगर जॉब करते हैं, को प्रेजेंटेशंस देते हैं या क्लाइंट्स के साथ सेल्स का काम करते हैं तो गुफ्तगू में बहुत एहतियात बरतें और कॉन्ट्रैक्ट्स करते हुए बहुत सोच समझ के, यानी कि डबल चेक करें अपना जो कॉन्ट्रैक्ट करें, और जब तक वो तहरीरी मुआहिदा हो ना जाए किसी भी डील को फाइनलाइज ना समझें, कंप्लीट करने के बाद ही उसको करें। और जो लोग स्विचिंग करना चाहते हैं, देखें उनके लिए ख़ास तौर पे ये कहूँगा इस वक्त में कि जिस कंपनी में आप जाना चाह रहे हैं, आपको ऑफ़र आ चुकी है या आपने अप्लाई किया था, तो उस कंपनी में आपने ये ज़रूर देखना कि कंपनी की क्या क्रेडिबिलिटी है, या फिर आप उस पोस्ट पे कंफर्टेबल रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि बाद में रिग्रेट होगा कि पहले वाली ही जो जॉब थी उसमें आप बेहतर थे। इस चीज़ को बड़ा देखिएगा, बड़ा सोच समझ के फैसला कीजिएगा। और जब तक 100% कन्फर्मेशन आगे से आपको ना मिल जाए, आपने रिज़ाइन नहीं करना। ये बड़ा सोच समझ के कीजिएगा ये वाले फैसले। गुफ्तगू में एहतियात कीजिएगा अपने कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ। कारोबारी हजरात भी, उनके लिए भी बिल्कुल एक तो गुफ्तगू में एहतियात, दूसरा जो भी डील्स बनती हैं उनकी, जब तक वो तहरीरी शक्ल में ना आ जाए तब तक 100% ना समझें। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट करें उस तहरीर को ज़रूर डबल चेक करके ही आप उसको साइन करें। इस चीज़ में बहुत एहतियात बरतिएगा। दूसरा, बात अगर कहीं से कोई पता चलती है, ये एक ओवरऑल बात करने लगा हूँ मैं, आपके करियर में, आपको सोशल सर्कल में, आपके रिलेशंस में, सभी जगह पे ये बात आपको काम आएगी इंशाल्लाह। इस वक्त में ये थोड़ा सा ही वक्त रह गया, आगे इंशाल्लाह मामला बेहतरी की तरफ ही जाते हुए नज़र आते हैं। बल्कि प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह अगले ही वीक में आपको 2024 की जो प्रेडिक्शंस हैं वो भी मिल जाएंगी, वीडियोस अपलोड हो जाएंगी सभी के लिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वो भी आपको, उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो बात ये कर रहा था मैं कि बात अगर कहीं से कोई पता चलती है कि किसी कोलीग ने कह दिया कि फलां ने ये बात की है आपके बारे में, या ये कंप्लेन है, या कोई भी इस तरह की बात कि कहीं से आपको पता चले, डायरेक्ट आप तक ना पहुंची हो, तो आपने बात की तस्दीक किए बगैर रिएक्ट नहीं करना। आपने पहले देखना है जो बात आप तक पहुंची है वो ऐसे ही है, या ये बात हुई भी थी, इसका कोई वजूद भी था, और अगर हुई थी तो वो किस तरह हुई थी। सुन के बात को तस्दीक करने के बाद आपने रिएक्ट करना है, और वो भी एग्रेसिवली नहीं करना। आपने कूल एंड काम रह के सिचुएशन को सोच समझ के दुरुस्त फैसला लेना है और बड़ा ही पोलाइट वे में उसको, मामले को मैनेज करना है ताकि मामला खराबी की तरफ न जाए।
एक ये बात आपने बहुत एहतियात करनी है, अदरवाइज करियर में माशाल्लाह बहुत ही बेहतरी रहती नज़र आती है। अल्लाह ताला के हुक्म से माली इस्तेकाम रहता नज़र आता है। कोई बड़ी डील हो सकती है, कोई विरासती मामला सुलझ सकते हैं, कोई प्राइज बाउंड लग सकते हैं किसी का, कुछ भी ऐसा अचानक से फ़ायदा बिल्कुल मतवक़्क़े है। रिश्तों में भी माशाल्लाह बहुत बेहतरी रहती हुई नज़र आती है। मोहब्बतें बांटने का, मोहब्बतें समेटने का वक्त है, नाराज़ियाँ ख़त्म करने का वक्त है। स्कॉर्पियंस अगर कहीं पे ऐसा मामला हो चुके थे, नाराज़ी हो चुकी थी, तो स्टेप फॉरवर्ड करें, माजरत कर लें, प्यार से मनाने की, मामला को ठीक करने की कोशिश करें। भले ही वो बहन भाई थे, बहन भाइयों में हैं, वालिदैन के साथ हैं, ससुराल में हैं, ओवरऑल सभी रिश्तों में, दोस्तों में हैं, तो ख़त्म करने की तरफ को कोशिश करें। या अगर आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ाता है तो मामले को रफा दफा करके ज़्यादा बढ़ाएं ना, मसाइल को ज़्यादा बहस या क्लैरिफिकेशंस या फिर वो कहते हैं ना बाल की खाल ना उतारे, मामले को रफा दफा करें। वक्त ऐसा है बहस करके उलझ सकते हैं मामलात, तो मामलात को बेहतरी की तरफ लाके इस वक्त को एंजॉय करें, ये कहूँगा आपको। अगला आने वाला वक्त बहुत बेहतरीन है इन सभी मामलात में। ये थोड़ी थोड़ी उलझनें आपको रह सकती हैं, सभी के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन जाहिर है कि प्रेडिक्शंस दी जाती हैं कि अगर किसी के साथ ऐसे मामला हो तो वो इस तरह से उसको मैनेज कर लें, तो रिश्तों में भी बेहतरी रहती नजर आती है। गैर शादीशुदा ख़वातीन हज़रात को ज़रूर कहूँगा कि शादी के लिए भी बेहतरीन वक्त है। ज़रूर अपने एफर्ट को बढ़ाएं। अगर कोई लव अफेयर में था तो कोई निकाह की तरफ जाए, अगर कोई अरेंज मैरिज की तरफ चल रहे हैं मामला तो प्रपोजल्स भेजें। प्रपोजल्स आते हैं तो ज़रूर उस पर गौर व फिक्र करें, फ़ैसला बहुत सोच समझ के करें। ये एहतियात आपने ज़रूर अपने माइंड में रखनी है। जो भी मामला है आपने फ़ैसला, ऐसा नहीं कि आपने फ़ैसला करना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई ऐसा मामला है शादी ब्याह का तो कोशिश करेंगे 2 हफ्ते अगर रुक के अगले चढ़ते हुए साल में हो सकता है तो वो बहुत बेहतरीन वक्त होगा। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, कुछ ज़रूरी है जल्दी करना, या डेट्स रख चुके हैं, या कुछ लोगों के ऐसे मामला होते हैं कि फ्लाई करना है, बाहर जाना है, बाहर से आए हुए हैं, तो अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह पे तवक्कल करके तो कर ले मामला, तो इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। लेकिन फ़ैसला करने से पहले सोच समझ के दूसरों से मशवरा ज़रूर कीजिएगा। अदरवाइज़ माशाल्लाह मामलात बेहतरी की तरफ रहते हुए नज़र आते हैं। थोड़ा सा गुफ्तगू में एहतियात, जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। तहरीरी मुआहिदों को बड़ा ही सोच समझ के चलना है। इन चीज़ों में आपने एहतियात बरतनी है। किसी की बात को दिल पे नहीं लेना और किसी की बात पे यकीन कर रखे किसी और के साथ मामले को ख़राब नहीं करना। ये एहतियातें आपके लिए, अदरवाइज मामला बेहतर ही हैं इंशाल्लाह। स्कॉर्पियंस तो इतनी सारी खुशखबरियाँ और थोड़ी सी एहतियात के साथ आपको ये ज़रूर कहूँगा कि चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी अप्रिसिएशन ही मेरी इनकरेजमेंट है। स्कॉर्पियंस दूसरों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें और आपसे चाहूँगा इजाज़त अगले हफ्ते तक। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।